नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा में जहां पर कि नगर परिषद का जो चुनाव हुआ उसकी मतगणना चल रही है और वार्ड से लोग लगातार जीत रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चिंतकों की भीड़ लगी हुई है, सभी अपने अपने वार्ड के जीतने का इंतजार कर रहे हैं और मैं अभी दिखाऊंगा कि यहाँ से जो वार्ड में जीते हैं उनकी क्या सोच है, वो क्या चाह रहे हैं। और आप बने रहिए विमल विथ न्यूज के साथ। मैं हर वार्ड के साथ बात करके आपको बताऊंगा कि उनकी क्या इच्छा है, उनका मैनिफेस्टो क्या रहा है और गोड्डा का विकास कितना हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज़ को मैं बताऊंगा उसकी समीक्षा के साथ। तो यहाँ पर जो नगर परिषद की जो चुनाव हुई है उसमें वार्ड नंबर 2 से जीते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, आपके चैनल के दर्शकों को मेरा जोहार प्रणाम आदाब। मेरा नाम सौरभ प्रसाद बच्चू जो है वार्ड नंबर 2 के पार्षद के रूप में चुने हैं। ये जनता की जीत है और जनता ने मुझे भरोसा किया है, तो मैं ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ पूरे जनता को, पूरे वार्ड नंबर 2 की, चाहे वो विपक्ष में थे, हमारे कोई भी प्रतिनिधि, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे थे वो हमारे परिवार के थे, वो हमारे व्यक्ति नहीं थे, वो हमारे परिवार है। और मैं निश्चित रूप से सबके सहयोग से सबको ताल में मिलाकर वार्ड के विकास के लिए काम करूँगा। सर आपके वार्ड से सटा हुआ वो कझिया नदी है, कझिया नदी के अस्तित्व को आप बचाने के लिए क्या कीजिएगा? कझिया नदी जो अस्तित्व आपकी बात कर रहे हैं, हमारा वीडियो चला जाएगा, आपके पास देख लीजिएगा। मैंने अस्तित्व बचाने के लिए मुहिम चुनाव के दरमियान में ही छोड़ दिया था, क्योंकि कचरा जो है नगर परिषद कचरा जो है वही कझिया नदी में गिराया जा रहा था, उसको मैंने रोकना शुरू कर दिया। और महादेव की कृपा से आप तमाम जनता, वार्ड नंबर 2 की जनता विश्वास कर जो हमने किया उस पर किया है। और कझिया बचाओ, वार्ड बचाओ और भ्रष्टाचार को मुक्त करो। उस नदी का जो अतिक्रमण करके कई मोहल्ले बनाए जा रहे हैं या बनाए गए, उसको रोकने के लिए आप क्या? सबसे पहले बात क्या होती है, देखिए जिसको भूमि नहीं है, भूमिहीन को भूमि सरकार देती है। आप जिस प्रकार हटिया में अतिक्रमण किया गया था, आपने उसको तोड़कर उनको जमीन दिया था, तो वही मैं बताना चाहता हूँ। कई ऐसे भूमिहीन हमारे वार्ड नंबर 2 में हैं जिनको जमीन देना चाहिए। तो इसका मतलब नहीं कि आप नदी को हड़प लीजिएगा, उस पर घर बना लीजिएगा। ये आपकी कमजोरी है, आपके जिला प्रशासन की कमजोरी है। आप उसी व्यवस्थित ढंग से शहर का कचरा, आज जो शहर भ्रष्टाचार में चल रहा है, जांच के मायने जांच ठंडे बस्ते में है, तो आप भ्रष्टाचार को और ये अतिक्रमण को आप पहले व्यवस्थित होइए, जनता व्यवस्थित है। लेकिन हम धन्यवाद। पार्षद का जो चुनाव हुआ है, मैडम जी क्या नाम हुआ आपका और किस वार्ड से जीते हैं? 17 वार्ड कौन सा जगह पड़ता है? असनबनी। अभी जो आप जो चुने हैं इस बार आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? साफ सफाई। ये तीसरा बार है सर। तीसरा बार आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जो काम है वो फोकस करेंगे। जो काम का मतलब क्या हुआ? जो काम का मतलब नाला हुआ और रोड हुआ, साफ सफाई हुआ। आप बोलिए कि ये गर्मी के समय में जो गोड्डा में विशेष करके बिजली की जो समस्या उत्पन्न होती है, इसको आप ठीक करने के लिए क्या कीजिएगा? जहाँ तक आवाज उठाइएगा। आप जो लगातार तीसरी बार जीते हैं ना, तो इसमें तीसरी बार जीतने का क्या कारण है? जनता का प्यार है, जनता का प्यार ही लोगों को, हम लोग का प्यार, बस इसकी वजह से लोग जीत रहे हैं। चलो भगना बोलिए लोग सामने आइए। जनता का जीत है, जनता का प्यार है, जनता का प्यार है। आप लगातार जो तीसरी बार जीते, 2 बार में आपने क्या क्या विकास के संबंध में काम किया है? जनता से पूछ ले, जनता ही आप बताइए, आप थोड़ा बताइए। रोड नाला देखा तब पक्कीकरण है, राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, इंदिरा आवास है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहादत अंसारी हुआ, वार्ड 17 से। मैं पहले आपको माध्यम से पूरा जनता को बधाई देता हूँ। ये हमारी जीत नहीं, पूरा जनता की जीत है। और 3 टर्म से जो जनता ने जो उन्हें खास को प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं उसको सम्मान करता हूँ। और 3 बार के कार्यकाल में इन्होंने हर जनता को एक सम्मान लेकर चला है। इन्होंने भेदभाव नहीं किया है। वो राशन कार्ड हो या शौचालय हो या रोड हो या नाला हो या मकान जो भी हो, एक सम्मान से इन्होंने देखा है। इसी के कारण तीसरा बार लोगों ने, जनता ने प्यार दिया है। थोड़ा बहुत जो काम बकाया बाकी है, छुटा हुआ है, उनको पूर्ण कर लिया जाए। ये बोलिए, जो सरकंडा के पास बरसात के दिन में जो पानी जमा हो जाता है, क्या वो आपके क्षेत्र में पड़ता है? नहीं पड़ता। देखिए, क्षेत्र में नहीं रहने के कारण भी हमारे नगर परिषद के माध्यम से कई बार पहल किया गया है, नाला भी सफाया हुआ है ना। कि कुछ कारण से लेके वहाँ पे अनटेप पानी जमाव रहता है।
उसको भी मतलब बोर्ड में तो मुद्दा उठाया जाएगा, रखा जाएगा और जितना जल्द से जल्द उसको निराकरण किया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहादत अंसारी हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और जीत की बहुत सारी बधाई। आप लगातार अच्छा कीजिए, गोड्डा का विकास कीजिए, अपना विकास कीजिए और ताकि आपके क्षेत्र का परचम पूरे विश्व में लहराए, एक कीर्तिमान स्थापित हो, कीर्तिमान स्थापित हो। आप सबों को मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। परिषद की जो चुनाव हुई है और लगातार वार्ड पार्षद लोग जो जीत के आ रहे हैं, क्या नाम है मैडम आपका? सलमान। और किस वार्ड से हैं? ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? गोड्डा असनमनी। आप इस बार जो जीते हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप क्या क्या लोगों से वायदे किए हैं? सड़क नाला सब, पानी बिजली, सड़क नाला बनाना है, सड़क नाला, शिक्षा स्तर बढ़ाना है। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? शिक्षा का स्तर में स्कूल सबको खोलेंगे, वहाँ पे आंगनबाड़ी जैसे आंगनबाड़ी पे हैंडल करेंगे। आंगनबाड़ी को आप क्या हैंडल कीजिएगा? मतलब बच्चे को जाके देखना है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस क्षेत्र में रह रहे हैं, बच्चे किस तरह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खेल कूद। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, शिक्षा एक अति संवेदनशील विषय है। आप यदि किसी शिक्षक को बोल दिया आप कितने बजे आ रहे हैं, वो दिन भर नहीं पढ़ाएगा। इसलिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं है, आगे पीछे कर देखना है, थोड़ा सा आंगनबाड़ी में वगैरह जाके देखना है, थोड़ा गली का नाली का समस्या है, पानी का समस्या है, ठीक है, ये सब अपने मोहल्ला का अपने वार्ड। इस बार गर्मी के दिन में आपके बिजली, आप देख रहे हैं विमल वित्त न्यूज के साथ। आप किस वार्ड से जीते हैं सर? कौन सा क्षेत्र पड़ता है? वार्ड नंबर 16 पड़ता है, असनमनी रोड। तो सर आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इदरीस उर्फ चट्टान। पहली बार जीते हैं? इससे पहले भी पूर्व रह चुके हैं। तो आज जो आपको जनता ने जीत का ये जो सिरमौर डाला है आपके माथे पर, आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं? हमारा जीत रहे हैं, वो जनता का जीत है। वो तो मुझे मालूम है, वो जनता का जीत है और जनता मुझे प्यार देता है। अगला बार हमको लगता है कोई खड़ा भी ना होगा, निर्विरोध हो जाएगा फिर। चलिए, बहुत अच्छा है। तो इस बार आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो विकास को आगे बढ़ाना है। विकास को आगे बढ़ाना है, घर तक काम पहुंचाना है। क्या काम देंगे आप? जितना भी नाली रोड पल्ला जितना सामान है, बच्चा बुतरू का हेल्प, स्कूल गढ़ा गुड़ी भरना, सारा काम हमको करना है। चलिए, धन्यवाद। इस वार्ड से जीते हैं? वार्ड नंबर 16 से। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इदरीस उर्फ चट्टान मसीहा। चलिए, आपका तो जीत की खुशी में झूमते लोग एक दूसरे को बधाई देते, आलिंगन करते देखिए मैं दिखा रहा हूँ। इस गोड्डा में जो नगर परिषद का भी चुनाव हुआ है, जीत की खुशी में झूमते हुए लोग हैं। और क्यों न जीत है? ये जीत पूरी परसा डेंगाल वार्ड नंबर 20 की जीत है। तमाम जनता को शुक्रिया, थैंक यू। गुरु नगर को भी थैंक यू, गंगटा वाले वासियों को भी थैंक यू, सबको कदवा टोला को भी थैंक यू, सभी को थैंक यू। दीदी का क्या नाम हुआ? हजरुल खातून। इस बार आपका मैनिफेस्टो में क्या क्या, कौन कौन सा काम है? ये मैनिफेस्टो में है फसा डेंगाल को खूबसूरत और बेहतर और अच्छे तरीके से बनाना और जितनी भी सहायक कामें नहीं हुई वो काम को अच्छी तरीके से पूरा करना। सर एक चीज बताया जाए, उस सरकंडा में जो सड़क में पानी जमता है, उसके लिए आप लोग की जो ये परिषद जो जीत रही है, वो क्या सोच रही है? ये तो हमारे अध्यक्ष का विकल्पना का बात है, ये तो हमारे अंडर नहीं आता, वो पंचायत में आता है। फिलहाल इस पर बातें होंगी, विचारें होंगी, फिर आगे देखा जाएगा ये सब बातें। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद सैफ अली। चलिए, धन्यवाद। दस्ता लेकर घूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये किनको आप देने के लिए आए हैं? अपने बहू और बेटे को। और आपकी बहू भी और बेटा दोनों खड़े हैं? जी, मेरा बहू थी। बहू जीत गई है? जीत गई है। क्या नाम था? हाजरुल खातून। और किस वार्ड से जीती हैं? 20 नंबर वार्ड से। और इस बार जब आपकी बहू जीती है, आप खुश हैं और उसमें सास का तो मालिकगिरी चलेगा। आप क्या क्या बहू को काम करने के लिए कहेंगे क्षेत्र में? नहीं, मेरी बहू जो है मेरी दोस्त है, मेरी बेटी है। हाँ। जी, मेरी बेटी है, वो मेरी बहू नहीं है, नाम की बहू है लेकिन मेरी बेटी है। उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? उनसे वो सारी उम्मीदें हमको मिली है जो आदमी को 20 साल में नहीं मिलता है, वो मुझे 20 महीने में मिला है। चलिए, धन्यवाद। अबीर लगाए हैं कि पूरा जीत की खुशी में? वार्ड जीता है हमारा, वार्ड 11 से। क्या नाम है? उषा देवी।
और कौन सा क्षेत्र पड़ता है? नगर, नगर। गोड्डा नगर। उस नगर के विकास के लिए आप क्या क्या करेंगे? हम लोग समर्थी हैं, समर्थक हैं। वो हमारे वार्ड पार्षद से पूछेगा, उषा देवी से, वो बताएंगे ज्यादा डिटेल। तो आप लोगों ने जो वोट दिया है तो क्या सोच के वोट दिया है? शिक्षा के क्षेत्र में और गली नाला साफ सफाई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे विकास करेंगे। पिछले 3 साल से विकास करते आ रहे हैं और भी अभी लगातार 4थी बार जीते हैं वो। क्या नाम आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषभ कुमार यादव। और आपका सर? कुमार। चलिए धन्यवाद। थैंक यू। जीत की खुशी में झूमते हुए लोग पूरा मस्ती में। आज बहुत सर पूरा मुस्कुरा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है मेरा कैंडिडेट जीता है। पब्लिक हमारे क्षेत्र की जीती है कैंडिडेट के पीछे। हमारे कैंडिडेट को पब्लिक ने जिताया है मेरे क्षेत्र से, इसलिए हम लोग खुश है, खुशी मना रहे हैं। सर खुशी मना रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर R.K. शुक्ला। और कहाँ से हैं सर आप? महागामा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश्वर चौधरी जी। कहाँ से हैं? घर तेतरिया हुआ, वार्ड नंबर 8। हम लोग भी जो है इनके समीकरण में हैं और बढ़िया जीत हासिल हुआ। इनको जिताने का मुख्य कारण क्या है? इनका जिताने का मुख्य कारण है ये इलिजिबल है और इनको जानकारी है कि राजनीति कैसे किया जाता है और डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, इसलिए कि उसको हम लोग सब मिलकर जिताया है कि ये इलिजिबल पर्सन है। एक ही इलिजिबल पर्सन है 12 कैंडिडेट में, एक प्रमोद सोरेन जो कि ये जो है विकास की गंगा बहा सकता है। दूसरे को एलिजिबल नहीं है, इसके लिए आपका क्या माप है आपके पास? नहीं, माप ये है कि इनका अनुभव राजनीतिक क्षेत्र में 15 साल से है और बढ़िया अनुभव है। 20 साल से अनुभव इनका अच्छा अनुभव रहा है और विकास का क्या बोला? आप जितना कैंडिडेट लड़ रहा है तो एक बार उनसे पूछिएगा कि ब्लॉक में DC कौन है, SP कौन है, वीडियो कौन है, CO कौन है, नाम खाली पूछ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल नहीं देखा होगा। हम लोग, मेरा नाम है राजू कुमार जायसवाल। हम लोग वोट दिए हैं बीजेपी का कैंडिडेट समर्थन समझ कर, प्रमोद सोरेन को। पार्टी समझ करके कैंडिडेट देख के नहीं। हम लोग कैंडिडेट है प्रमोद सोरेन और बस बीजेपी का कैंडिडेट है, इसी में हम लोग वोट दिए हैं झाड़ कर। क्या नाम बताया? राजू कुमार जायसवाल। और घर? चलिए धन्यवाद। गोड्डा में जो नगर परिषद का चुनाव हुआ है और इसमें जो जीत के आ रहे हैं पार्षद, क्या नाम है सर आपका? और वार्ड नंबर 15 महागामा से। तो इस बार जो आप जीते हैं ये पहली बार या इसके पहले भी जीते हैं? लगा के 2 बार हुआ। पहले ग्राम पंचायत में जीते थे वार्ड में, अब तो नगर पंचायत पहली बार हुआ है ना। तो इस बार जो जीते हैं तो आप क्या क्या विकास करने की बात सोचे हैं? देखिए, असल बात ये है कि जिस तरह से जनता ने हमको जो कुर्बानी दिया है, जिस उम्मीद से, उस उम्मीद को हम पूरा करने की कोशिश। कुर्बानी देने का मतलब? हम कुर्बानी जिस तरह उम्मीद रखा है। आपको मतदान किया? आपको मतदान किया है? मतदान किया है, जिस उम्मीद से उस उम्मीद को हम पूरा करने तैयार हैं। हर सुख दुख में उसका आपका विशेष जो कार्यक्रम रहेगा किन किन क्षेत्रों में विकास करने की रहेगा? सड़क, नाली, साफ सफाई, आवास वगैरह। जो एक बार जीतते हैं लोगों से वायदे करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं, आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? निभाइएगा। चलिए, आपको मेरे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और जोश एकदम जवानी पर है, शिखर पर, और ये चुनाव है और आप मुस्कुरा रहे हैं। और देखिए हमारे भतीजा हैं, माथा पर पगड़ी बांधे हैं, लेकिन हमको किसी ने अबीर नहीं दिया। क्या बोलना चाहेंगे? अबीर हम लोग का तो फगवा का नजदीक है ही, और उसमें जो फगवा रंग तो चढ़ा ही है, और जो ये विजय का जो रंग चढ़ा है, सबसे बड़ा महत्व विजय का रंग जो चढ़ा, हमारा कैंडिडेट जो निकला। फागुन में बुढ़वा देवर लागे, क्या बोलना चाहेंगे? ये है, फागुन में बुढ़वा देवर लागे हैं। तो अभी अपने कैंडिडेट को अबीर लगाने के लिए आए हैं, माला पहने। उनका स्वागत करने के लिए आए हैं, उनका इंतजार करके हम लोग महागामा नगर पंचायत अबीर इनको लगाइए। 7 नंबर वार्ड से अबीर लगा रहे किस खुशी में? फागुन के लहर की खुशी में। जीत या फागुन के लहर की खुशी में?
है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? रंजू देवी। चलिए धन्यवाद। किस वार्ड से जीते हैं? वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत महागामा। महागामा। और इस बार आपकी प्राथमिकता क्या है? जो बुनियादी सुविधा है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सभी लोग का साथ मिला है, इसमें सभी के लिए काम करेंगे। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? महावीर महतो, और कहाँ से जीते हैं? महागमा नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 से। पहली बार जीते हैं? इससे पहले भी जीते हैं? पहली बार जीते हैं। इस बार आपका क्या लक्ष्य है? क्या क्या विकास करना है? लक्ष्य मेरा तो पहले वार्ड नंबर 9 का जितना वोटर्स है उसको पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज ये मेरा जीत का सेहरा पहनाया, उसका मैं ऋणी हूँ। अब पंचायत की रही बात, विकास की जो काम होगा, पहले जहाँ पानी जमा हो रहा है वहाँ नाला बनाना है, जो झोपड़ी में रहा है उसका पक्का मकान बनाना है, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली देना है, जहाँ साफ सफाई की काम है साफ करना है, रोड बनाना है। मेरा मुख्य लक्ष्य यही है। चलिए धन्यवाद। रुकिए लगे टीका ठाकुर है। लगातार जीत की खुशी में माला पहनाते हुए साइड से लगाओ न हो। देखिए क्या मजा आ रहा है, गर्दा उड़ रहा है। महावीर भैया जिंदाबाद, 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 महावीर भैया जिंदाबाद। क्या गांव से जीते हैं? क्या थोड़ा दूर से बोलिए ना, क्या क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे, हम लोगों का बहुत दिन से सपना था, आज चूँकि एक सामाजिक उम्मीदवार था महावीर महतो, हम लोगों ने जान जी इस सोच के साथ लगाया। ये आदमी को अनुभव है समाज कैसे चलाया जाता है, राजनीति एक शुरू से राजनीति कैसे किया जाता है और आदमी को कैसे सही फैसला पर लाया जाता है, तमाम चीज का अनुभव को देखते हुए इसको हम लोगों ने मत देके जीता है। चलिए क्या नाम हुआ सर आपका? देवेंद्र प्रसाद महतो, घर वार्ड नंबर 9 ग्राम बलिया, नहीं जी, वार्ड नंबर 9 प्रखंड महागामा, जिला गोंडा, झारखंड। चलिए धन्यवाद। क्या दौर है चुनाव में परिणाम का, और लोग लगातार माला पहना के और रंग की होली खेल करके आनंद उठा रहे हैं। चलो किस वार्ड से जीते हैं दीदी? 12 नंबर वार्ड से। और क्या प्राथमिकता है आपकी? चलिए क्या नाम हुआ आपका? चलिए धन्यवाद। गोड्डा नगर परिषद का जो चुनाव हुआ है, इसमें जो जीती हैं हमारी दीदी जी जीती हैं। दीदी आपका क्या नाम है? राजकुमारी देवी जी हैं। और कहाँ से हैं? वार्ड नंबर 4 से हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? ये गुलजार बाग सिपुर का है। गुलजार बाग। ये पहली बार जीती हैं? 2 टर्म जीते हम लोग। ये पहली बार जीती है हमने। इस बार आपने जनता के बीच क्या वायदा किया है? वादा यही किए हैं, ना नाली का दिक्कत होगा, ना सड़क का दिक्कत होगा, ना बिजली का खंभा का पोल का लाइट का दिक्कत होगा, और काम पे और विकास पे हम लोग को जनता वोट दिया है और हम लोग भारी वोट से जीते हैं। और जनता का हम लोग सेवा करने के लिए हर रात दिन तैयार हैं। आपका क्या हो? यहाँ पर गोड्डा में जो नगर परिषद के चुनाव की जो गिनती हो रही है, यहाँ पर महागामा है, पत्थरगामा, गोड्डा है, और इस संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। सर क्या नाम और कहाँ से हैं सर? महागामा से। तो महागामा से इस बार नगर परिषद में जो अध्यक्ष के लिए किनके जीतने की संभावना बन रही है? प्रबोध सोरेन। और उनके जीतने का कारण क्या है? कारण है वो व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है और उसकी व्यवहार बहुत सुलभ है, और बाकी उम्मीदवार से तो एक जागता हुआ उदाहरण भी है। सर चुनाव के दिनों में गरीबों का मसीहा पैदा होते हैं, बाद बाकी 5 साल तक वो मामा जी को गंगा के घाट पर छोड़ के चले जाते हैं। क्या आपके भी जिन उम्मीदवार की बात कर रहे हैं ये भी ऐसा ही करेंगे? नहीं सर। फिर इनकी क्या गारंटी है? गारंटी क्या है? 1991 से यह सामाजिक सेवा में है सर, यही एक गारंटी है प्रबोध सोरेन। हर लोग तो कहते हैं कि हम और दोनों जीते हैं। नहीं, ये मेरी धर्मपत्नी। धर्मपत्नी
क्या नाम हुआ मैडम आपका? और किस वार्ड से हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। वार्ड नंबर 10 से। और कौन सा क्षेत्र का पड़ता है? महागामा नगर पंचायत। महागामा नगर परिषद। महागामा तो ठीक है, लेकिन महागामा से सटा हुआ जो वो पहाड़पुर वगैरह का जो एरिया है उसका विकास अब तक नहीं हुआ, इतना बड़ा कोल फील्ड रहने के बावजूद भी। इसका क्या कारण है और आप लोग जीत करके क्या जनप्रतिनिधि के सामने इससे संबंधित बातों को रखने का क्या प्रयास करेंगे? मैं उपाध्यक्ष बनने के बाद उसके सारे काम को पटल पर रखूंगा और उसे कर दूंगा। उपाध्यक्ष बनने के बाद? मैं उपाध्यक्ष बन रहा हूँ। बन रहे हैं? हाँ। चलिए, आपको मेरी शुभकामना है। और आपका मुख्य क्या क्या रहेगा, जो आपका जो मैनिफेस्टो में क्या क्या है? मैनिफेस्टो में सबसे पहले शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छे स्कूल अच्छे खुलवाएंगे, वहाँ पे अच्छे उसको पढ़ाने के लिए बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए जो हम लोगों का बाहर से स्कूल आया है वहाँ पे 10-15 बच्चे को इस तरह करके डालेंगे। शिक्षक नहीं आते उसे कंटिन्यू करेंगे। शिक्षक तो आजकल लगातार आते ही हैं, क्योंकि जब से वो ठप्पा मार चला है। खाली ठप्पा मारने के लिए दूसरा काम गिना दिया जाता है, दूसरे कामों में उसे, तो इसलिए वो सब काम से हटा के उसे पढ़ाई पे जोड़ा जाए। तो सरकार के काम सौंदर्यीकरण के लिए जो भी हो, गार्डन घाट ये सब जो भी है, छठ बर्तियों के लिए मैं लाइट, स्ट्रीट लाइट और पार्किंग तरह से मैं कराने का कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।